आगे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाउनलोड कैसे करना होता है। डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे। ये मैं प्ले स्टोर के ऊपर गया, प्ले स्टोर पे हमने क्लिक किया और प्ले स्टोर पे क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च में क्या डालेंगे, मोदी केयर ऐप डालेंगे। सिंपल, मोदी केयर ऐप। ओके, जैसे ही हमने मोदी केयर ऐप डाला तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मोदी केयर की ऐप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। ये दिख रहा है, ये जो ग्रे पोर्शन है सिलेक्टेड। अब ये क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मेरे में ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके में डाउनलोडेड नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप सिंपल से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के लिए वो आपसे आपका एमसीए नंबर और पासवर्ड पूछता है। अब एमसीए नंबर और पासवर्ड अगर आपका बना हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपके पास मैसेज आया होगा, मोदी केयर से आपको मैसेज आता है। उस मैसेज में आपका आईडी नंबर और पासवर्ड होता है। अच्छा, अब ये ध्यान रखिए कि अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आपका जो आईडी नंबर है वो प्रिफर्ड कस्टमर नंबर के हिसाब से आएगा। और अगर आपने केवाईसी अपडेट कर दिया है तो एमसीए नंबर लिखा हुआ आएगा। वन एंड दी सेम थिंग है। अगर प्रिफर्ड कस्टमर नंबर भी है तो वो भी आपका एक तरीके से एमसीए नंबर ही है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ। ओके, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपने अगर केवाईसी के साथ रजिस्टर किया है तो आपको जो मैसेज आएगा उसमें प्रिफ एमसीए नंबर लिखा होगा। और अगर आपने केवाईसी के साथ लॉगिन नहीं, रजिस्टर नहीं किया है, तो आपके उसमें प्रिफर्ड कस्टमर नंबर लिखा होगा। और उसी से दो लाइन नीचे, ओके, उसके बाद एक जगह पे होगा जहां पे मोदी केयर की वेबसाइट होगी और उसके जस्ट नीचे पासवर्ड दिया होगा। और पासवर्ड की पहचान यह है कि ये कैपिटल्स में होता है, अल्फाबेट और नंबर्स दोनों मिलाकर के होता है, और कैपिटल में होता है। तो ये पासवर्ड की पहचान है। ओके, अब जब आप ने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपके पास मैसेज आ गया। अब मैसेज के बाद आप मोदी केयर की ऐप को खोलेंगे अपनी मोबाइल के ऊपर। वहां पे आप इस तरीके की स्क्रीन देखेंगे। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एमसीए नंबर लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है। तो ये एमसीए नंबर और पासवर्ड जो आपको मैसेज में आया है, आपने वो प्लेस करना है और इसके बाद फिर यहाँ पे साइन इन कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आपने साइन इन किया तो ये आपका पूरा ऐप खुल जाएगा। आप देख सकते हो, जैसे ये मेरा ऊपर नाम लिखा हुआ है फयाजुद्दीन कुरैशी। ओके, फयाजुद्दीन लिखा है फर्स्ट नेम, और प्लैटिनम डायरेक्टर ये मेरा टाइटल है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब यहाँ पे तीन लाइनें जो हैं ये ऊपर, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई देते हैं। और ये ऑप्शंस क्या हैं, सबसे पहले है मोदी केयर आवर स्टोरी। अगर मोदी केयर आवर स्टोरी पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जितने भी हमारे कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो हमारे कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है एक्चुअली, उनके बारे में आप जरूर पढ़िए। फिर उसके बाद के मोदी साहब, जिन्होंने गुजरमल मोदी साहब के बाद मोदी एंटरप्राइजेस को संभाला। उसके बाद फिर बीना मोदी जी, उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो हमारे समीर मोदी जी की मदर भी हैं। और यहाँ पे फिर आप समीर मोदी जी के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये मोदी केयर फाउंडेशन है,
हम लोगों का मोदी केयर का एक एनजीओ भी है जो स्कूल्स भी रन कर रहा है और खासतौर से एचआईवी और एड्स के ऊपर काम करता है। और कोरोना के टाइम पे मोदी केयर फाउंडेशन ने बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प करी थी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवर स्टोरी में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रोफाइल। अब अच्छा, यहाँ माई अकाउंट में देख रहे हैं आप ऊपर, यहाँ पे मेरा आईडी नंबर मेंशन है। ओके, नीचे आप देखेंगे प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में आपको कई तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। जो मेन मेन ऑप्शन है पहले हम उनको समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो देखना है वो है चेंज पासवर्ड। ओके, चेंज पासवर्ड क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि जो पासवर्ड हमें कंपनी से आया है वो थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप अपने पासवर्ड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करंट पासवर्ड करेंगे आप ऊपर, जो आपका ऑलरेडी पासवर्ड है जो कंपनी से आपको मिला है। एंटर न्यू पासवर्ड करेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे री एंटर न्यू पासवर्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये पासवर्ड चेंज करने की प्रक्रिया है, सिंपल सी। इसके बाद जो हमने देखना है वो हमें देखना है कि क्या हमारा पैन अपडेटेड है। तो पैन अपडेट करना बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज पैन अगर अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो चेक आएगा उसमें हमारा टैक्स कटेगा 20%। और अगर पैन अपडेट कर देते हैं तो हमारा जो टैक्स कटेगा वो कटेगा सिर्फ 5.5% के करीब। ओके, और फिर इसको हम टीडीएस में आगे चल करके क्लेम भी कर सकते हैं। तो अपना पैन कार्ड नंबर अगर आप लोगों के पास है, अच्छी बात है। अगर पैन कार्ड नंबर आप लोगों के पास अभी नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। अभी एकदम से बहुत ज्यादा आपका कोई पैसे नहीं कटने वाले। शुरुआत में टैक्स एक्चुअल में डिडक्ट नहीं खोजना है। होगा। जब तो ये लोग भी। ओके, सो शुरू में आपको टैक्स का बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल आप इसको जरूर करा लें, वरना जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा आपको फिर दुख होगा, यार इतना सारा अमाउंट ना मेरा टैक्स में चला गया। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम? अब देख रहे हैं यहाँ पे जैसे अपडेट पैन लिखा है। ठीक है, तो ये क्योंकि मेरा अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, मेरे को इसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके उसमें एडिट का बटन आएगा जिसका अपडेट नहीं हुआ होगा। ओके, उसी तरीके से आप यहाँ पे फिर अपडेट मोबाइल नंबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो मेरा ये वाला नंबर है 9811291022। अब मैं अगर कोई नया नंबर अपना अपडेट कराना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो अभी चालू होना चाहिए दूसरा नंबर चेंज करने से पहले, वरना ओटीपी अगर आएगा तो फिर वो ओटीपी आपको नहीं मिल पाएगा। तो एडवांस में अपना नंबर अपडेट कर लीजिएगा अगर आप अपने नंबर को चेंज करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपडेट ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि ईमेल के ऊपर भी आपको कई सारे तरीके के नोटिफिकेशंस आते हैं, वो आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ओल्ड ईमेल मेरा ऑलरेडी डला हुआ है, मुझे नया ईमेल डालना है, मैं यहाँ एंटर न्यू ईमेल करके मैं अपने इसको चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो सारी चीजें आपके ऐप के ऊपर ही मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद देखो ये बिजनेस जो है ये आगे आने वाली पुश्तों का है ना। हम जो काम कर रहे हैं इसका बेनिफिट हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी लेंगी। तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अब कंपनी को तो नहीं मालूम हमारी आने वाली जनरेशन कौन है या हमारा बेटा बेटी कौन है। ओके, तो आपने क्या करना है यहाँ पे अपना नॉमिनी ऐड करना है। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बिजनेस किसको ट्रांसफर हो, मेरी इनकम जो आ रही है वो किसको ट्रांसफर हो। तो इसके लिए मुझे नॉमिनी ऐड जरूर कर लेना चाहिए। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने इसमें ना एक नॉमिनी अपना जरूर ऐड कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने अपनी वाइफ को ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट नेम शिखा फयाज है, लास्ट नेम कुरैशी है, फीमेल स्पाउस। यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट करते हैं, मेल या फीमेल। यहाँ पे आप रिलेशन सिलेक्ट करते हैं, आपके साथ उनका रिलेशन क्या है जिनको आपने अपना नॉमिनी बनाया है। अगर आपका बेटा है तो आप सन लिखेंगे, डॉटर है तो डॉटर लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आपकी अगर मदर को सिलेक्ट किया है तो आप मदर करेंगे, फादर को किया तो फादर करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेशन देते हैं।
हाँ सर जी, आपने नॉमिनी कहाँ से निकाले सर? नॉमिनी बेटा यहीं से निकाला है मैंने। माई प्रोफाइल में जाओ, माई प्रोफाइल में आप देखोगे यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ये नॉमिनी डिटेल्स? यस सर। ठीक है, तो यहाँ नॉमिनी डिटेल्स में आप जाएंगे, और अगर आप माइनर को सिलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं आपने अपने किसी बच्चे को सिलेक्ट किया जो अभी माइनर है, 18 साल से नीचे है, तो फिर वो गार्जियन भी पूछेगा। ठीक है, तो गार्जियन में आपने मान लेते हैं अगर आप अपना बेटा या बेटी जो अभी 18 से छोटे हैं, तो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ नॉमिनी, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो आपसे गार्जियन पूछे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे मान लेते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कम कर देता हूँ। ठीक है, 2024 की जगह पे मैं इनको ले जाते हैं 2015 कर लेते हैं, अब ये छोटे हो गए। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज करी, मतलब ये माइनर है ना। 2015 को अगर हमने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट किया है, तो 2015 से अभी कितने साल के हो गए? 8 साल के, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अ, तो आप नीचे देख सकते हो गार्जियन की डिटेल्स आ गई। अब गार्जियन में अगर मान लेते हैं मैंने अपनी बिटिया को सिलेक्ट किया या मैंने अपने बेटे को सिलेक्ट किया एज अ नॉमिनी, तो गार्जियन में मैं अपनी वाइफ को रख सकता हूँ। ओके, और ये लीगल होता है। तो यहाँ पे फिर हमें गार्जियन की डिटेल देनी होगी, गार्जियन का नेम, गार्जियन का मोबाइल नंबर, गार्जियन का ईमेल आईडी, और दूसरा यहाँ पे रिलेशनशिप जरूर देना होगा कि गार्जियन का नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनमें से ही कोई गार्जियन हो सकता है, इसके अलावा कोई गार्जियन नहीं हो सकता। मतलब थर्ड पार्टी या ब्लड रिलेशन से बाहर आप किसी को गार्जियन नहीं अपॉइंट कर सकते। ओके, ये चीज समझ में आ गई सबके? तो जल्दी से यस कर दीजिए, तब तक मैं अपनी बीवी की डेट ऑफ बर्थ इसमें ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई तो जल्दी चैट में जल्दी जल्दी से मेंशन करिए ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ओके, ग्रेट। अब नॉमिनी हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, पैन हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये माई डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो माई डॉक्यूमेंट्स में जो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुके होंगे, जैसे मेरा आधार कार्ड अप्रूव्ड है, मेरा कैंसिल चेक किस लिए चाहिए होता है? हमारे को एनईएफटी के लिए चाहिए होता है, हमारे बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए। अब उसके ऊपर आ जाते हैं वो कैसे होता है। तो यहाँ पे एनईएफटी की डिटेल आप लोग देख रहे होंगे, एनईएफटी डिटेल, और ये सब लोग जरूर ऐड करिए, वरना आपकी जो पेमेंट बनेगी कंपनी की तरफ से, हर महीने आपकी कुछ ना कुछ पेमेंट बनेगी, वो फिर आपके अकाउंट में कैसे पहुंचेगी अगर आप अपना अकाउंट ही ऐड नहीं करोगे? तो सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है यहाँ पे। तो आपका जो भी महीने का अमाउंट बना है वो 9 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, उसके लिए आपको एनईएफटी की डिटेल ऐड करना बहुत जरूरी है। तो एनईएफटी की डिटेल कैसे होगी? यहाँ पे जैसे अकाउंट नंबर लिखा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पेन लिखा हुआ है, पेन मार्क है ना ये, इस पेन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जाकर के ये ऐसा पूरा पेज खुलेगा। इसमें आप अपना एमसीए नंबर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड देना होगा। ओके, जो आपकी चेकबुक के ऊपर या पासबुक के ऊपर मेंशन्ड होता है। आप अपना नाम जो आपका है वो कंसल्टेंट नेम आ जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली, नेम एज पर बैंक। कई बार क्या होता है कि बैंक में नाम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादीशुदा है और आपका अकाउंट पहले से चल रहा है ना, अब आप सरनेम लगा रहे हो, लेकिन पहले आपका हस्बैंड का नेम लगा रहे हो या अपना सरनेम लगा रहे हो, पहले नहीं लगता था। ओके, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं लगा हुआ, तो अब आप यहाँ पे बैंक में जो आपका नेम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जरूरी नहीं है, जैसे हमारी एक विमला जी हैं, विमला जी के नाम में अभी मुझे नहीं मालूम, हाँ विमला जी अभी अटेंड कर रहे हैं। विमला जी के नाम में वी की जगह पे बी है बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ पे जब नेम एज पर बैंक सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर बी की जगह पे बी ही लिखेंगे। तो जो एग्जैक्टली जो आपके बैंक अकाउंट में नाम है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके लिए वेरिफिकेशन जरूरी होती है। तो आपको या तो आपकी पासबुक
की फ्रंट पेज की कॉपी, जहां पे कि आपके बैंक का नेम जरूर मेंशन्ड होना चाहिए, आपका नेम जरूर मेंशन्ड होना चाहिए, आपका बैंक का आईएफएससी कोड, आपके बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच, ये चीजें जरूर मेंशन होनी चाहिए। और बेस्ट होगा अगर आप पासबुक लगा रहे हैं तो मेरी आप सब लोगों को ये सलाह है कि आप अपने बैंक में जाकर के वहां पे बैंक मैनेजर से या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से उसके ऊपर बैंक की सील लगवा लीजिए और उनके साइन करवा लीजिए, तो इजीली ये एक्सेप्टेबल हो जाता है। ओके। कई बार क्या होता है कि अभी जैसे हमारे रॉसलिन जी हैं, तो उनका हम एनईएफटी को अपडेट कर रहे थे, तो उनके में बार बार एक चैलेंज आ रहा था कि वो एनईएफटी के लिए पासबुक की फ्रंट कॉपी वो अपडेट कर रही थी और वो बार बार रिजेक्ट हुए जा रहा था। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में बात करी और मुझे ये पता चला कि जो पासबुक है उसमें उनकी सारी डिटेल्स मेंशन थी, नाम मेंशन था, उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ईमेल आईडी, सब कुछ, बैंक की ब्रांच, सब कुछ पता था। लेकिन जो मिसिंग था वो बैंक का नाम ही नहीं था उसके ऊपर, क्योंकि बैंक का नाम जो होता है वो कवर पेज पे होता है। तो फिर हमने क्या किया, कवर पेज और यानी जो उससे ऊपर का जो पेज होता है कवर पेज, और जो पासबुक का जो फ्रंट पेज है, उन दोनों के फोटो को एक साथ हमने क्लिक किया और फिर हमने अपलोड किया और वो अप्रूव हो गया। ओके। तो ये जरूर ध्यान रखें कि बैंक का नाम जरूर मेंशन होना चाहिए। और सबसे बढ़िया है अगर आपके पास चेकबुक है और उस चेकबुक के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। ओके, साइन साइन करने की जगह पे अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो ये बेस्ट होता है, ये इजीली अप्रूव हो जाता है। ओके। सो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। और आप नीचे देख रहे हैं जैसे ब्रांच का नाम आप डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर 2 बार डालेंगे ताकि वो गलती ना हो अकाउंट नंबर में। ओके। और फिर आप अपलोड कर देंगे और नीचे आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके। 2-1 दिन के अंदर अंदर आपका एनईएफटी इस तरीके से अप्रूव हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एनईएफटी जहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे स्टेटस में अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, स्टेटस में अप्रूव लिखा हुआ है। ओके। तो इसका मतलब ये अप्रूव हो चुका है। ओके। अब एनईएफटी आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। इसमें अगर किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई पर्सनल क्वेरी भी है तो आप अभी मुझसे पूछ लीजिए जल्दी से। ओके। सबको क्लियर है? यस या नो तो लिखो यार। यस सर। ठीक है, ग्रेट। चलो अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबकी यस आ गई है ऑलमोस्ट, ग्रेट। अब एनईएफटी हो गया आपका। ये पर्सनल इन्फो में एक्चुअली आप अपने एड्रेस को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप, पेन का ये है दिया हुआ है, इसको जाकर के आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अगर एड्रेस में कोई चेंज है तो आप उसको एडिट कर दीजिए यहाँ से। ओके। और एड्रेस को एडिट करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। अच्छा, ऑल्टरनेट नंबर आप लोगों ने जरूर ऐड करके रखना है, ये जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए जब एड्रेस को ऐड कर हम अपडेट करेंगे तो ये ओटीपी भेजेगा आपके फोन नंबर पे, ताकि कंफर्म हो सके कि राइट पर्सन ही अपडेट कर रहे हैं ना। तो ओटीपी के बिना ये अपडेट नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके फोन के ऊपर, वंस आपने एड्रेस अपना मेंशन कर दिया जो भी आपका राइट एड्रेस है, और फिर आपने यहाँ पे वेरीफाई कर देना है ओटीपी आने के बाद। ओके। तो ये तो हो गया आपका सब कुछ प्रोफाइल से रिलेटेड। अब आती है बात इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं केवाईसी। अब केवाईसी के लिए आप यहाँ नीचे देखिए, ये केवाईसी वेरिफिकेशन आ रहा है, तो ये केवाईसी वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि केवाईसी 2 तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक होता है ओटीपी के द्वारा। ओटीपी के द्वारा तब वेरीफाई होगा अगर आपका फोन नंबर आपके आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है। ओके। तो ओटीपी के साथ हो जाएगा। अगर आपका फोन नंबर आपके आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। ओके।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किसी अपने एक टाउन लाइन का किसी का भी एक वो ले लेते हैं एक बार को, होल्ड करिए। चलो ये ले लेते हैं एक 5262281। ये सुनीता साजवान जी हैं, इनका देखते हैं। अब देखो इनका आप देख सकते हो कंसल्टेंट नेम में इनका नाम आ गया और एड्रेस स्टेटस में अभी नॉट सबमिटेड है। तो यहाँ पे नीचे दे रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो मैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, चारों में से कोई को भी इस्तेमाल कर सकता हूं अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए। ओके, तो जनरली ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कर सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आधार कार्ड किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे मैं आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, और अगर मेरा आधार कार्ड मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है तो मैं यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। मेरे पास मैसेज में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, वेरीफाई करूंगा और हो गया केवाईसी। अगर नहीं है फोन नंबर हमारा आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई मैनुअली पे जाएंगे। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ेगा। वेरीफाई मैनुअली पे जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो वहां पे हमसे फिर से हमारा नाम, एड्रेस, सारी चीजें पूछेगा। वो पूरा एड्रेस हमने जो आधार कार्ड पे मेंशन्ड है वो वाला एड्रेस हमने वहां पे मेंशन करना होगा। फोन नंबर भी पूछेगा, वो सब कुछ हम मेंशन करके उसको सबमिट कर देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका आधार कार्ड, अच्छा उसमें आधार कार्ड की आपको फ्रंट और बैक दोनों कॉपी लगानी पड़ेगी। कोई आधार कार्ड नंबर है? हाँ कोई भी, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। हम्म, और ये करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना आधार कार्ड या अपना केवाईसी वेरीफाई नहीं करोगे तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आपके एड्रेस पे चीजें डिलीवर नहीं होंगी। पहली चीज तो कुरियर में एक सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरा फिर आप जो ऑफर्स आते हैं कंपनी के, आप उनको भी अवेल नहीं कर पाओगे अगर आपने आधार कार्ड या अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो। ओके, बात समझ आ रही है मेरी? अब देखिए ये वेरीफाई मैनुअली कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, वैसे ये गलत मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट फ्रंट इमेज, तो आपने अपने आधार कार्ड की अच्छे से क्लियर फोटो खींचनी है, क्लियर होनी चाहिए फोटो, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर यह क्लियर नहीं होगी तो जो वेरीफाई करने वाली अथॉरिटीज हैं वो इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगी। आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका आधार कार्ड, सॉरी फोन नंबर नहीं होता, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटो और आपका आधार कार्ड नंबर, ये बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, तभी ये सही तरीके से वेरीफाई हो पाएगा। तो आपने अपलोड में फ्रंट इमेज में पहले इसको डालना है, उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं बैक इमेज, तो उसमें फिर आप बैक वाली इमेज को स्कैन करके डालेंगे। और फोटो जब खींचे तो उसको क्रॉप जरूर कर लें, है ना। कई बार क्या होता है कि हमने फोटो खींचा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं ऐसे करके फोटो ले रहा हूं, ठीक है, ये मैंने ऐसा फोटो लिया समझिए, ठीक है। अब ये फोटो ना बड़ा अनप्रोफेशनल सा है, वहां कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, पूरे तरीके से क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको ना क्रॉप कर लेना चाहिए। तो हर एक मोबाइल में क्रॉपिंग का ऑप्शन होता है, तो ये मैंने ऐसे इसको अगर क्रॉप कर लूंगा तो जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी होगी वो भी अच्छे तरीके से देख पाएगी, और क्लियर कट जो है वो आपका आधार कार्ड इसमें दिखाई देगा। तो आपने देखा ये अब पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है? जाहिर सी बात है अब अच्छा लग रहा है ना। तो इसको इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए, और सेम इसी तरीके से आपने बैक की हुई इमेज क्रॉप करनी है, और फिर आप इसको अपने उसके ऊपर अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट नंबर ये मांग रहा है, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर जैसे मांग रहा है, हाउस नंबर, स्ट्रीट वार्ड, यहाँ पे आप पूरा एड्रेस आपने देना है। अच्छा, इसमें अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं है या स्ट्रीट वार्ड नेम नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इस एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस जरूर देना है। और ऐसे एड्रेस अपना मेंशन करिए जो, एक तो पहली बात वो आधार कार्ड पे मेंशन हो, ठीक है, और अगर उसमें कोई एक आध दो चीज ऐड भी कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेन चीजें आपकी यहाँ पे सारी मेंशन रहनी चाहिए। तो ये मैंडेटरी है एड्रेस में, इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। लैंडमार्क अगर कोई है आपके पास, जैसे मेरे घर के पास में अशोका मेमोरियल स्कूल है, तो मैं पूरा बैग में लैंडमार्क सिलेक्ट करूंगा उसमें। चलिए हम ओके, बैग और फिर पिन कोड जरूर आपने डालना है, बिना पिन बार बार में के निकालने पड़ेंगे। आपका दुकानदार पिन कोड के बिना ना आपका एड्रेस जो है वो अधूरा रहता है, इतना ध्यान रखें। तो पिन कोड आपने जरूर सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फिलअप करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। ओके, 1 दिन में, 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? अब मैंने आपको बताया आप अपना भी कर सकते हो यहाँ से, और आप अपनी टीम में किसी का भी कर सकते हो। ओके, आप अपनी डाउनलाइंस का कर सकते हो, आप अपनी अपलाइन का नहीं कर सकते। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। ओके, अब आधार कार्ड, ये केवाईसी वेरिफिकेशन सबको आ गया, तो चैट में जल्दी से मेंशन करिए यस, और आज अपना अपना केवाईसी जरूर कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है मेरे से हेल्प ले सकते हैं। तो एक ही इंसान को समझ में आया, ठीक है, असलम जी को भी आ गया, रफीक जी को भी आ गया। तो पुराने लोग हैं, नए लोगों को समझ में आ गया क्या हमारे? चलिए, ग्रेट। ओके, तो आपकी जो अपलाइन है आप उनसे भी एक बार बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या ऑप्शन था। इसमें ऑप्शन था बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे हम बिजनेस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट मंथ करते हैं। मान लेते हैं मैंने सितंबर मंथ सिलेक्ट किया, तो इस महीने मेरा क्या बिजनेस हुआ है वो सारा का सारा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी 15 तारीख है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल को क्लियर कर चुका हूँ, है ना। 2 लेग्स मेरी ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुकी हैं। 30 तारीख तक मेरी 4 की 4 लेग्स यहाँ से डायरेक्टर हो जाएंगी, आप देख सकते हो। तो पता चलता रहेगा हमें अपना पूरा रिकॉर्ड, मेरा जीपीवी कितना है, मेरा पर्सनल बीवी कितना है। ओके, इसी तरीके से ये माई बिजनेस में हो गया। एक आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे वॉलेट की, तो आप क्या कर सकते हो, अपने वॉलेट में कुछ पैसे ऐड करके रख सकते हो। तो आप जब ऑर्डर कर रहे हो तो अपने वॉलेट से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। तो अपने वॉलेट में ऐड करने के लिए क्या तरीका होता है, आप अपने क्रेडिट, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे वरना कंफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है। आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कुछ पैसे अपने वॉलेट में ऐड करके रख सकते हो, तो आपका काम आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डाउनलाइन। अब मान लेते हैं मुझे अपनी टीम में अपनी किसी डाउनलाइन की डिटेल देखनी है, तो मैं उनका यहाँ पे एमसीए नंबर मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी टीम में एक सुमन यादव जी हैं, तो 52624590 फॉर एग्जांपल मैंने उनका यहाँ पे एमसीए नंबर डाल दिया, और मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिया, लेट से सितंबर ही, इसी महीने का देख लेते हैं, और सबमिट कर दिया। अब ये देखो आप, ये उनकी रिपोर्ट खुल गई। मतलब आपके पास आपकी टीम के एक एक पर्सन की डिटेल आपके सामने मिल जाती है। आपको कोई भी चीज हिडन नहीं है ना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और आपके हाथ में है। ओके, अब देखो यहां से मैं देख सकता हूं कि इनके अभी पर्सनल पॉइंट्स नहीं हुए हैं। एक्यूमुलेटिव पीवी मतलब जुड़ जुड़ करके इनके टोटल पीवी अभी तक 78 हो चुके हैं। इसी महीने इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनका जो पीवी है, जीपीवी का मतलब होता है ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, तो वो 78 है, और बिजनेस वॉल्यूम इनका 2127 है। ओके, अभी ये प्रिफर्ड कस्टमर है, इसका मतलब अभी इनका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है। ओके, वरना यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होता, कंसल्टेंट। तो मैं एक एक को जाकर के चेक कर सकता हूँ मेरे किसका केवाईसी अपडेट हुआ है और किसका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है। इवन इनका जो चेक बनेगा वो भी मैं देख सकता हूँ अपने रिपोर्ट में, कि पिछले महीने इनका चेक कितना बना था, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया माई डाउनलाइन बिजनेस में। नेक्स्ट हम चलते हैं नेटवर्क। अब देखो मेरे जैसे आपका नेटवर्क है, आप देखना चाहते हैं मेरे नेटवर्क में कौन कौन लोग मेरी टीम में आ चुके हैं। ओके, तो उसके लिए मान लेते हैं जैसे मेरी ये एक लेग है,
ये सारी मेरी फ्रंट लाइंस हैं। जो मेरे सबसे पहले दिखाई दे रही हैं ये मेरी फ्रंट लाइंस हैं। क्या है ये? फ्रंट लाइंस, मतलब इनको हम लेग्स भी कहते हैं। ओके, तो फ्रंट लाइन जो है, ठीक है, उनकी भी अपनी आगे टीम होती है। ये क्या हो रहा है? एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे अब मैं देखना चाहता हूँ ये मेरी जो फ्रंट लाइन है नंद किशोर, इनकी टीम में कौन कौन है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर नंद किशोर जहां नाम लिखा है इसके सामने दो इस तरीके से गोले दिखाई दे रहे हैं। तो एक गोला में है फोन का निशान और एक गोले में है डाउन एरो की। ओके, तो अगर मुझे मान लेते हैं इनको डायरेक्टली फोन करना है, मैं इनसे कांटेक्ट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और मैं देखो आप ये सीधा मेरे कांटेक्ट में डायल हो गया। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली इनको फोन कर सकता हूँ। कितना आसान है मेरे लिए, है ना? अगर अब मैं इनका देखना चाहता हूं कि इनकी टीम में कौन कौन लोग हैं, तो मैं ये जो डाउन एरो की आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, अच्छा जैनब जी, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, लाइन नहीं है, कोई बात नहीं। मैं इस पूरी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ओके, फिक्र मत करिए। अच्छा, अब देखा आपने, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एरो के ऊपर क्लिक किया। ये जो आप एरो वाला जो क्लिक ये देख रहे हैं राउंड राउंड, इसके ऊपर क्लिक किया तो इनकी सामने टीम आ गई। अब मान लेते हैं मंजू की टीम देखना चाहता हूं, तो सेम मंजू के ऊपर क्लिक किया, फिर इस एरो के ऊपर क्लिक किया, अब ये सारी मंजू की टीम आ गई। ओके, ये हरदीप कौर जी की टीम देखना चाहता हूं, तो हरदीप जी कौर की जी के सामने क्लिक किया, ये उनकी सारी टीम आ गई। ओके, फिर मान लेते हैं मैं जितेंद्र तेजवानी जी की टीम देखना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया, ये जितेंद्र तेजवानी जी की सारी टीम आ गई फ्रंट। ठीक है, इसके बाद इन्हीं में से मान लेते हैं मैं देखना चाहता हूँ दिलवर सिंह जी की टीम, तो दिलवर सिंह जी के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ शीतल पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखिए मैं नीचे के नीचे लास्ट लेवल तक भी मेरा कोई पर्सन होगा ना, तो मैं उसकी डिटेल जा करके देख सकता हूं अपनी ऐप के द्वारा, और उनका मुझे बिजनेस भी पता चल जाएगा कि इस महीने वो कितना बिजनेस कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स उन्होंने किए हैं। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई कितना आसान है हमारे लिए अपने पूरे नेटवर्क को देख पाना, हमारी पूरी टीम को देख पाना। ये वरना इतना बड़ा नेटवर्क अगर हमें खुद संभालना पड़े तो सोचो कितना मुश्किल हो जाए। ओके, अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो है शॉपिंग। ठीक है, कैसे हम शॉपिंग कर सकते हैं अपनी ऐप के द्वारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग लिखा है, इस शॉपिंग पे यहाँ पे ये बास्केट सी बनी है एक। ओके, ये बास्केट बनी है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम शॉप पे जा सकते हैं। अब जब हम शॉप पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, ऑर्डर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे आप अपने खुद का भी ऑर्डर कर सकते हो, आप अपनी डाउनलाइन का भी ऑर्डर कर सकते हो, मतलब आपकी टीम में कोई है उसका भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, अब आप देख रहे हैं अगर मैंने सेल्फ लिखा है तो ऑटोमेटिकली मेरा एमसीए नंबर यहाँ पे सिलेक्टेड है। ओके, अगर मुझे अपनी डाउनलाइन के ऊपर ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ पे डाउनलाइन सिलेक्ट करूंगा, और डाउनलाइन का एमसीए नंबर या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं एमसीए नंबर सिलेक्ट करता हूँ 52622821। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले कंप्लायंस स्टेटस, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड एंड केवाईसी नॉट सबमिटेड। इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन इन्होंने केवाईसी अपडेट नहीं किया है अभी तक। तो मैं इनको यहाँ पे डायरेक्टली सेंड लिंक भी कर सकता हूँ कि ये अपना केवाईसी अपडेट कर ले। ओके, मैंने कहा था आपको कि जब ऑर्डर डालेंगे कुरियर करने के लिए, फिर केवाईसी आपको जरूर कर लेना चाहिए, बेटर रहेगा।
ओके, अब आप देख रहे हो इनका नाम आ गया सुनीता साजवान। अब एड्रेस में आप नीचे देखेंगे कि दो ऑप्शंस हैं, अगेन तीन ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट, डाउनलाइन, ऑल्टरनेट। मान लेते हैं मैं सुनीता जी का ऑर्डर करना चाहता हूं और उनका सामान जो है वो मैं अपने ही एड्रेस पे मंगवाना चाहता हूं और वहां से फिर मैं उनको डिलीवर खुद ब खुद कर दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट में आपका एड्रेस जो आपने रजिस्टर करते टाइम दिया था वो वाला एड्रेस आएगा। ओके, अब मान लेते हैं कि मुझे अपने एड्रेस पे क्यों मंगाऊं मैं। हाँ बिमला जी, आपका भी है। ठीक है। अ, तो अब आप अपना चेक करना चाहते हो ना, तो जल्दी से मुझे अपना 1 मिनट के लिए आईडी नंबर भेजिए इसी पे। ठीक है, अभी चेक करवा के दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब अगर मुझे सुनीता जी के घर पे एड्रेस ये ऑर्डर डिलीवर करवाना है तो मैं यहाँ डाउनलाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एमसीए नंबर डालूंगा फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे 52622821 सुनीता साजवान जी का ही करना था। ठीक है, अब देखो मैंने इनका सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इनका एड्रेस नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इन्होंने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है। ठीक है, आ गया अभी। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो एड्रेस आ गया ये। तो इस एड्रेस के ऊपर ये डिलीवर होगा। ओके, फाइन। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर मेरा खुद का, या मोबाइल नंबर से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे किसी का एमसीए नंबर याद नहीं है, तो मैं, लेकिन मोबाइल नंबर है, तो मैंने ये मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, और ये सेल, सॉरी, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ 98100593। अब देखिए जैसे, ओहो, किसने अपने को अनम्यूट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही मोबाइल नंबर डाला तो नंद किशोर मैंने आपको दिखाए थे ना मेरी टीम में। ठीक है, उनका नाम आ गया यहाँ पे। ओके, चलो एक काम करते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं जरा। फाइव टू फाइव फोर वन सर फाइव वन सर मैंने कल ही, जैसा आपने बताया था, मैंने कल ही डाला हाँ और हाँ उनका मैंने जो मेरी डाउनलाइन है उनका मैंने शॉपिंग करा। हाँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने किया तो पहले बहुत थोड़ी दिक्कत आ रही थी, फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने थैंक यू सर। पहली बार किया और सक्सेस हो गया था, ऑर्डर हो गया था सक्सेस। यस सर। एड्रेस आपने उनका सिलेक्ट किया था। जी सर, अल्टरनेट में मैंने उनका दिया था एड्रेस, और फिर जाके स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन फिर से मैंने जब उसको कैंसिल करके फिर से जैसे मैंने किया हाँ हाँ, तो फिर उनका सही हो गया। वेरी नाइस। तो हमेशा ये जरूर देख लिया करें कि बिमला जी, मैं अभी आपका ना थोड़ी देर में इसको चेक करता हूँ। ठीक है। ओके,
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया शॉप के ऊपर हमने कैसे एड्रेस सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपने किसी और के एड्रेस पे डिलीवर करवाना है, मान लेते हैं आप ऑर्डर खुद कर रहे हो और आप किसी कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस दोगे। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोन नंबर देंगे, ताकि जो कुरियर वाले हों वो उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकें अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि डिलीवर तो उन्हीं को होना है। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट की डिटेल्स प्लस उनका एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप अपने किसी दूसरे एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं, मान लेते हैं आप छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आप फिक्र ना करें, आप रहते मान लेते हैं पटना में है और आप चले गए आ गए दिल्ली, तो आप दिल्ली का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करके आप यहाँ पे मंगवा सकते हो। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीवरी मोड में आप देखेंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ पिकअप और बाय कोरियर। इसमें आपने बाय कोरियर सिलेक्ट करना है। ओके, ये बाय कोरियर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर आप देख रहे हो जो मेरा नियरेस्ट वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस यहाँ पे दिखा रहा है टावरू वेयर हाउस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा, सबमिट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ से मुझे जो भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं वो मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से वेलनेस पे जाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं मुझे च्यवनप्राश लेना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे च्यवनप्राश के सामने एमआरपी लिखा हुआ है, च्यवनप्राश 215 रुपए का है, लेकिन हमारा जो डीपी है हमें किस प्राइस पे पड़ेगा, ये 187 रुपीज के ऊपर पड़ेगा। और इसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम हमें कितना मिल रहा है, जिसके ऊपर हमारा चेक कैलकुलेट होगा, वो है 74। ठीक है, अब इसकी डिटेल अगर हमने देखनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ च्यवनप्राश पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स भी हम देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो फीचर्स एंड बेनिफिट्स इसके लिखे हुए हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं। डायरेक्शंस फॉर यूज भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हो कैसे कैसे हमें लेना है। रिकमेंडेड फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड इन ऑल सीजन्स, इट कैन बी टेकन विद मिल्क और वाटर, हैविंग विद वार्म मील्स, हेल्प इन रिवाइटलाइजिंग सेल्स, है ना। एडल्ट को 1 टीस्पून लेना चाहिए, चाइल्ड को आधा टीस्पून ट्वाइस अ डे लेना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारे को इसी में मेंशन्ड है। इतना बढ़िया आपकी ऐप है, हर चीज डिटेल में आपको आपके ऐप में मेंशन्ड है। ओके, तो यहां से अब इसको मेरे को कार्ट में ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट कर दूंगा। अब मान लो मुझे अगर 1 चाहिए तो सीधा ऐड टू कार्ट कर दूंगा, मुझे 2 चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूं। देख रहे हैं आप, इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, 4 हो गई, 5 हो गई, और कम करनी है क्वांटिटी तो माइनस पे क्लिक करूंगा। ओके, यहां से ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर एक ये बास्केट सी बनी हुई है, देख रहे हैं आप बास्केट। ठीक है, थैला थैला बना हुआ है, थैला। ये थैले के ऊपर अब देखो क्या लिखा रहा है, 1, मतलब एक प्रोडक्ट हमारी इस शॉपिंग बास्केट में ऐड हो गया है इस बैग में। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं मान लेते हैं कुछ और प्रोडक्ट ऐड करता हूं। ये मैंने आंवला ऐड कर लिया, ये मैंने त्रिफला ऐड कर लिया। ठीक है, कुछ और दूसरी कैटेगरी से भी ले लेते हैं। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि वेलनेस की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं मुझे वापस जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर एरो है, ये एरो देख रहे हैं, शॉप के साइड में लिखा हुआ है ये एरो। ठीक है, इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं वापस चला गया। अब मान लेते हैं मुझे कुछ खाने पीने का आइटम लेना है, तो मैं फूड एंड बेवरेज में जाऊंगा। फूड एंड बेवरेज कहाँ पे है, तो ये कैटेगरीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की ना अलग अलग कैटेगरीज कंपनी ने क्लिक बना रखी हैं। तो फूड एंड बेवरेज पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हल्दी पाउडर सिलेक्ट करना है, मैं हल्दी पाउडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी बड़ी जबरदस्त हमारी कैंडीज आई हैं इमली की, और मैं आपको सच बताऊं ये असली इमली है, सच्ची इमली जो होती है ना, और बिल्कुल आपको वही मजा आएगा। और इमली जो है डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो नटखट इमली कैंडी आप देख रहे हो यहाँ पे, 65 रुपये एमआरपी है, डीपी 58 रुपये है, 11 बीवी आपको इसके ऊपर मिल रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे पास हींग पाउडर आता है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर
आप देख रहे हो सब्जी मसाला है, धनिया मसाला है ना, फिश मसाला है, हल्दी मसाला है, सांबार है, चाट मसाला है, बड़ा जबरदस्त चाट मसाला होता है, चिकन मसाला, पाव भाजी मसाला। हाँ, तो इनमें से हमें जो भी चीजें चाहिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अचार भी आता है, देखो हमारा लाजवाब अचार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी अचार। ठीक है, फिर चाय की पत्ती आती है, फिर कॉफी आती है, फिर राइस ब्रान ऑयल आता है, फिर हमारा मस्टर्ड ऑयल आता है। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो कितना हो गया, मेरी टोटल अमाउंट हुआ है 998 रुपये। अब क्या है, अगर मैं 998 रुपये के ऊपर चेकआउट करता हूं यहां से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गो विदाउट ऑफर, मुझे कोई ऑफर नहीं मिलेगा। वैसे भी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि 15 तारीख पूरी हो चुकी है, 15 तारीख से पहले पहले मिलता है। आप लोग जो नए हैं आप सबको ऑफर मिल जाएगा अभी भी 30 तारीख तक। ओके, तो गो विदाउट ऑफर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरे पास कोई ऑफर नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेरा पूरा ऑप्शन आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, शिपिंग चार्जेस आ जाएगा। यहाँ पे फिर मैं पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा कि मुझे यूपीआई कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, या एम वॉलेट। एम वॉलेट में मैंने बताया था ना, हम ऐड कर सकते हैं पैसे, पहले से ऐड करके रख सकते हैं, तो इजीली हो जाता है वॉलेट से ना, फट करके पेमेंट डिडक्ट हो जाती है जैसे ही ऑर्डर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देख रहे हो ये फाइनल कार्ट व्यू प्रीव्यू लिखा है। तो फाइनल कार्ट प्रीव्यू का मतलब ये है कि एक बार अगर आप देखना चाहते हो आपने कौन से प्रोडक्ट लिए हैं, तो वो सारे आपको यहाँ फाइनल कार्ट प्रीव्यू में दिख जाएंगे। ओके, यहाँ देख रहे हो आप, हींग सिलेक्ट किया था, इमली सिलेक्ट किया था, हल्दी पाउडर सिलेक्ट किया था, तो इस तरीके से ये यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आया, बेसिक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ऑर्डर करते हैं। अच्छा, ध्यान रखिए, अब ये जैसे 998 है, तो अगर आप लोग नए लोग हैं तो आपके पास तो मौका है। अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट लोगे तो आपको 100 रुपए का कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अगर आपका बिल 2000 रुपए का होगा तो 200 रुपए का आपको गिफ्ट मिलेगा, और ये एक ही बिल में होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। 3000 का करोगे तो 300 का गिफ्ट मिलेगा, 5000 का करोगे तो 500 का गिफ्ट मिलेगा। और इस गिफ्ट की बड़ी कीमत होती है, 10% की आपकी सेविंग हो रही है, क्यों जाने दे रहे हो। तो अब जैसे मेरा 998 का ऑर्डर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 51 रुपए का और कुछ चीज ऐड करके इसको 1000 रुपए कर लूं, ताकि मिनिमम मेरा 1000 रुपए का ऑर्डर बन जाए। अगर 1000 का ऑर्डर बन जाएगा तो मेरा गिफ्ट भी बन जाएगा। अच्छा, अब बात आती है, एक और बात ये आती है कि क्या मुझे डिलीवरी चार्ज लगेगा, कुरियर का चार्ज लगेगा। तो आइए देखते हैं, यहां पे देख रहे हैं आप, शिपिंग चार्जेस 77 रुपए के मुझे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑर्डर जो है वो 2000 से कम का है। अगर मेरा ऑर्डर यहाँ पे 2000 का हो, मैं इसी में बढ़ा लेता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है, इसकी 2 3 4 क्वांटिटी कर लेता हूँ, और इसकी इधर भी एक आध की क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर कितने का हो गया। अब ऑर्डर हो गया, देखिए 2266 रुपए का। अब चेकआउट पे चलते हैं, क्या अब हमें दिख रहा है कि डिलीवरी चार्ज आया नहीं आया, शिपिंग चार्जेस 0 हो गए। तो 2000 से ऊपर का अगर मैं ऑर्डर करता हूं तो मुझे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप 2000 तक का ऑर्डर इकट्ठा कर लें, अपना ऑर्डर बना लें, और फिर ऑर्डर करें, तो आपके 77 रुपए सीधे बच जाएंगे। ओके, बात क्लियर हो रही है मेरी, तो चैट में बोलिए यस। अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, यहां से मैं मान लेते हैं, इसके बाद और मैं आपको दिखा देता हूं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे यूपीआई या कार्ड को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब ये इस तरीके का पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने कार्ड या यूपीआई सिलेक्ट किया था, तो ये यहाँ पे मेरा यूपीआई मांग रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना यूपीआई सिलेक्ट फ्रॉम रिसेंटली यूज्ड पेमेंट मोड, तो मैं अपना यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करूंगा। तो मैं, ये वाला ऑलरेडी एडेड है, इसको नहीं करना मेरे को, दूसरा करना है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई पे जाऊंगा, यूपीआई पे जाकर के यहाँ पे एंटर यूपीआई आईडी लिखूंगा। अब देखो क्या होता है, कई बार हमारे पास अपना यूपीआई आईडी है, तो अच्छी बात है
है ना, हमारा पेटीएम पे या फोन पे या गूगल पे अगर अकाउंट बना हुआ है और हमारा यूपीआई आईडी है तो अच्छी बात है। अगर बाय द वे हमारा नहीं है, हस्बैंड का है, फॉर एग्जांपल लेडीज के पास, कुछ के पास नहीं होता जैसे, तो अगर हस्बैंड का यूपीआई आईडी है तो आप उनका यूपीआई आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनको बिना पता चले उनके पैसे कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सोचो कि बस डाल दिया आप तो उनको पता चलेगा नहीं, पैसे कट जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उनके पास ओटीपी जाएगा, ठीक है, तो वो ओटीपी उसमें वेरीफाई कर देंगे। तो फिर यहाँ पे जैसे आप ये डालेंगे ना, तो फिर ओटीपी जाएगा, ओटीपी मेंशन करना होगा, वो करके फिर आप ऑर्डर कर सकते हो। इवन अगर आपके पास मान लेते हैं किसी का ऑर्डर है ना, और उनसे पेमेंट कैसे लें, तो आप उनका यूपीआई आईडी भी ले सकते हो। और यूपीआई आईडी किसी के साथ शेयर करना कोई डेंजरस बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपीआई आईडी किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके ऊपर पैसे आएंगे ही, जाएंगे नहीं उसमें से, ठीक है। और अगर जाएंगे भी तो ओटीपी चाहिए होता है, ठीक है, बिना ओटीपी के नहीं होता। तो ये ध्यान रखें। ओके, सो यहाँ पे ये आप ऑप्शंस देख रहे हो, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड होल्डर का नेम देना है, कार्ड नंबर देना है, डेट और ईयर देना है, CVV कोड देना है, और फिर आप यहाँ से पे करोगे तो वहाँ फिर ओटीपी आएगा आपकी कार्ड वाले बैंक से, ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो आपका ऑर्डर की जो आपका बिल है उसकी कॉपी आपके सामने आ जाती है। और स्टेप जब फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे करिए, एकदम से हड़बड़ी में मत करिए। और जब ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, जब पेमेंट प्रोसेस हो रही है, तो आपको नेक्स्ट नहीं करना, स्क्रीन नहीं हटानी, क्योंकि उसी स्क्रीन के ऊपर आपका फाइनली जो बिल है वो आपको नजर आएगा। ओके, तो ये तरीका है दोस्तों अपना शॉपिंग करने का ऑनलाइन। और मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी डिटेल से कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम ऑनलाइन अपने ऑर्डर को कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कितने दिनों में डिलीवर होता है। देखिए, डिलीवर होने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। अगर तो आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 2-3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। डिपेंड करता है कि जो आपका वेयर हाउस है, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जहां से सामान आपके पास डिलीवर होगा वो आपसे कितनी दूर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिलीवरी कब तक मिलेगी। तो कई बार आपका जो वेयर हाउस है वो हो सकता है थोड़ा सा दूर हो, ठीक है, तो डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 4-5 दिन 6 दिन भी लग सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपने जो एड्रेस मेंशन किया है। अगर आपने अपना एड्रेस ज्यादा स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा, ज्यादा क्लियर मेंशन किया होगा, तो डिलीवरी आप तक पहुंचने में आसानी होती है। और अगर आपने रेंडमली कर दिया होगा, कई जगहों पे जैसे हाउस नंबर नहीं होता है ना, सिर्फ गली नंबर होता है, कई जगहों पे गली नंबर भी नहीं है, वो बस तहसील का ही नाम लिखा होता है। तो ऐसे में जो डिलीवर करने आएगा वो कहाँ पे डिलीवर करेगा बेचारा, वो तो घूमते ही रह जाएगा, चकरा जाएगा। तो अपने एड्रेस को, इवन जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑल्टरनेटिव, अगर आपने शुरू में आधार कार्ड से वाला एड्रेस डाला था कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टरनेटिव एड्रेस में ज्यादा डिटेल में एड्रेस डालिए, केयर ऑफ कर दीजिए, फोन नंबर मेंशन कर दीजिए, है ना, ज्यादा बेटर तरीके से उसमें एड्रेस डालने की कोशिश करें, तो डिलीवरी आपकी आसानी से स्मूथली हो जाती है। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, शॉपिंग कैसे करनी है ये समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम सेशन को अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। जी, किसी का कोई डाउट है आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम किसके अंदर है जॉइंट मीटिंग में? मतलब मैं किसके ग्रुप में हूँ ये तो बताइए, मुझे पता ही नहीं चला। आपको मैं अभी कॉल करके बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आज आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? ऑल वेल कुलदीप जी, ग्रेट। चलो जी, सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन, इस सेशन को ओवर करते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और
आज 9 बजे शायद एक और सेशन होगा हमारा, देखते हैं। अगर होगा तो आपको उसका लिंक आ जाएगा, उसको जरूर अटेंड करिएगा, वो बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर होगा। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर।